हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल अप्रोचेज यूज्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर किस तरीके के फिलोसफी और फिलोसफिकल अप्रोचेज को डिस्कस किया जाता है, उस इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशन और फिलोसफी का बहुत गहरा कनेक्शन है और ये एक दूसरे से बहुत ही डीपली इंटरकनेक्टेड और बहुत ही क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है। Philosophy is considered as the foundation of education. On the other side, education is considered as the practical science of philosophical thought. कि एजुकेशन अगर एक तरफ फिलोसफिकल फाउंडेशन को, आइडियाज़ को, प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करती है, तो वहीं एजुकेशन उन सारे फिलोसफिकल आइडियाज़, थॉट, प्रिंसिपल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके बताता है। तो हम कह सकते हैं कि फिलोसफी इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड द एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़। बहरकैफ एजुकेशन और फिलोसफी के अंदर बहुत गहरा कनेक्शन है और ये डीपली इंटरकनेक्टेड है। तो फिलोसफी के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट philosophical approaches is idealism. Idealism is considered as the most important and the most oldest form of philosophy. Idealism आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी स्पिरिचुअल और मेंटल है, और आइडियलिस्ट ये भी कहते हैं कि ट्रूथ इटर्नल और अनचेंजिंग है। जो ट्रूथ है, रियलिटी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वो इटर्नल है, वो हमेशा हमेश के लिए है। जबकि दूसरी तरफ प्रेगमेटिस्ट ये कहते हैं कि ट्रूथ इटर्नल नहीं होता है, टेम्पोररी होता है और चेंजेबल है। और टुडेज ट्रूथ इज सब्जेक्ट टू टुमारोज रियलिटी, कि आज का जो ट्रूथ है वो कल चेंज हो सकता है, ये प्रेगमेटिस्ट ये कहते हैं। तो आइडियलिज्म और प्रेगमेटिस्ट में डिफरेंस ये है कि आइडियलिज्म ये मानता है कि ट्रूथ इटर्नल है और ट्रूथ अनचेंजेबल है, जबकि प्रेगमेटिस्ट ये कहते हैं कि ट्रूथ इटर्नल नहीं है बल्कि टेम्पोररी है, और आइडियलिज्म और चेंज हो सकता है। और जबकि आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि इटर्नल है, अनचेंजेबल है, और प्रेगमेटिस्ट ये कहते हैं कि ट्रूथ इटर्नल है और अनचेंजेबल है। आइडियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि मोरलिटी के ऊपर, मेंटलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। जबकि हम बात करें रियलिज्म फिलोसफी की, तो रियलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल वर्ड्स को ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करता है। तो इस तरीके से रियलिज्म और आइडियलिज्म के अंदर डिफरेंस ये है कि आइडियलिज्म रियल वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, आइडियलिज्म ज़्यादा मोरलिटी के ऊपर फोकस करता है और मेंटलिटी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करता है। मटेरियल ऑब्जेक्ट को ये नहीं मानता है, इसके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस नहीं होता है। जबकि रियलिज्म मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल आइडियाज़ के ज़्यादा फोकस करता है, और रियलिज्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइंड, सेल्फ और स्पिरिट्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि माइंड, सेल्फ और स्पिरिट स्टूडेंट का डेवलप होना चाहिए। इसी के डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आइडियलिस्ट अपना करिकुलम और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। आइडियलिज्म के की प्रोमिनेंट प्लेटो, सुक्रेट और इमैनुअल कांट माने जाते हैं। ये तीन ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने आइडियलिज्म के फिलोसफी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है। एजुकेशनल एम ऑफ आइडियलिज्म के अंदर माइंड, सेल्फ और स्पिरिट का डेवलपमेंट होना चाहिए। मोरलिटी और स्पिरिचुअल एजुकेशन के अंदर इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये तीन ऐसे वैल्यूज़ हैं, इटर्नल वैल्यूज़ हैं, जिसको स्टूडेंट के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। ये तीन वर्ड, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये आइडियलिज्म का कोर पॉइंट माना जाता है, कोर की वर्ड माना जाता है, और यही तीन मेन वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर द इटर्नल वैल्यूज ऑफ आइडियलिज्म। करिकुलम की अगर हम बात करें तो आइडियलिस्ट कहते हैं कि करिकुलम के अंदर ह्यूमैनिटीज, क्लासिक लिटरेचर, मोरल एजुकेशन, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए, और इसी तरह उन सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए जो इंटेलेक्ट, स्पिरिट एंड सेल्फ, बच्चों के सेल्फ डेवलपमेंट को बताता है, इन सारे और मोरल वैल्यूज़ को इंक्रीज करता है, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करता है। उन सारे सब्जेक्ट को करिकुलम के अंदर
इंक्लूड किया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो ये सोक्रेटिक मेथड की बात करते हैं। सोक्रेटिक मेथड के अंदर यानी जहाँ पे क्वेश्चन और डायलॉग, बच्चा क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और टीचर उसका आंसर देता है। इस मेथड से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो इसी को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं और आइडियलिज्म इसी मेथड को प्रमोट करते हैं। लेक्चर और डिस्कशन मेथड को भी ये मानते हैं कि लेक्चर और डिस्कशन के जरिए से बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर इनके ज्यादा फोकस बनता है। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर टीचर का रोल एक रोल मॉडल के तौर पर होता है। मोरल गाइड क्या होता है कि वो स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर खुद अपने आप के अंदर आइडियल होता है, अपने आप के अंदर मॉडल होता है। टीचर के रोल को देखकर बच्चे सीखते हैं। इसी तरह मोरलिटी को गाइड करता है टीचर और सेल्फ रियलाइजेशन को फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है। और जबकि दूसरी तरफ रियलिज्म की अगर हम बात करें तो रियलिज्म कुछ न कुछ बहुत हद तक आइडियलिज्म के कंट्रडिक्ट करता है, इसका अपोजिट है। रियलिस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि आइडियलिज्म वाले माइंड, स्पिरिट एंड सेल्फ ऑफ स्टूडेंट के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट का माइंड, सेल्फ एंड स्पिरिट के डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि रियलिटी इनके नज़दीक ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट है, ह्यूमन माइंड के ऊपर रियलिटी डिपेंड नहीं होता है। और इसी तरह रियलिस्ट ये कहते हैं कि नॉलेज को हम फाइव सेंसेस से हासिल करते हैं। 5 गेटवेज ऑफ सेंसेस जो ह्यूमन ऑर्गन है, जो हर इंसान को नेचर ने दिया है, इसी के जरिए से हम नॉलेज हासिल करते हैं। और इसी तरह किसी चीज को हम देख कर, ऑब्जर्व करके भी नॉलेज हासिल करते हैं। और रियलिज्म फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि आइडियलिज्म वाले फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड को नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मोरलिटी और जो वैल्यूज हैं, ब्यूटी, गुडनेस, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि रियलिस्ट ये कहते हैं कि फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इसके की आइडियलिस्ट हैं अरिस्टोटल हैं, जॉन लॉक हैं, ये इसके की प्रोपोनेंट माने जाते हैं। और आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि एजुकेशनल एम ऑफ सिलेबस करिकुलम टीचिंग ये है कि फैक्चुअल नॉलेज को गेन करना, कि स्टूडेंट फैक्चुअल और रियल नॉलेज को हासिल कर सके, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार किया जा सके और स्टूडेंट का साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, लॉजिकल थिंकिंग के अंदर उनको इन्हांस करना है। और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, ये रियलिस्ट फिलोसफर का ये मानना है। और करिकुलम की अगर हम बात करें तो रियलिस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज एंड अदर ऑब्जेक्टिव वर्ड को जो एम्फेसिस करता है, उस जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करने की ये बात करते हैं। टीचिंग मेथड के अंदर ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिमोन्स्ट्रेशन। ऑब्जर्वेशन वही होता है कि स्टूडेंट के सामने किसी चीज को रख दिया जाए, टीचिंग एड को उसको ऑब्जर्व करके वो सोचते हैं, उनको सोल्यूशन निकालते हैं, उसी का ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के स्टूडेंट के सामने टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है किसी टास्क को, तो उससे एक्सपेरिमेंट करके बच्चे भी उसको सीखते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन यानी किसी चीज को स्टूडेंट के सामने डिमोन्स्ट्रेट करके बताना, यह डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। एम्पिरिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग की ये बात करते हैं। सेंस परसेप्शन के ऊपर इनके ज्यादा फोकस होता है। और रियलिस्ट ये कहते हैं कि रियलिस्ट के नजदीक टीचर एक गाइड होता है, एक डिमोन्स्ट्रेटर होता है क्लास के अंदर, फैक्चुअल नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है और बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन स्किल, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल को डेवलप करता है एक टीचर क्लासरूम के अंदर। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और न्यूली डेवलप्ड फिलोसफिकल अप्रोचेस है वो प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन प्रैग्मेटिकल मेथड। यानी प्रैग्मेटिज्म के बारे में कहा जाता है कि प्रैग्मेटिज्म प्राग्मा से डिराइव्ड है, जिसका माना होता है एक्शन डेड, यानी प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस के जरिए से करना, एम्पिरिकल लर्निंग है, प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग के जरिए से। तो रियलिटी, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म और आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म रियलिज्म से भी बहुत हद तक डिफरेंट है और रियलिज्म से भी बहुत डिफरेंट है। प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म जो ये कहते हैं कि रियलिटी इटर्नल है, अनचेंजेबल है, वहीं प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। आज की जो रियलिटी है वो कल चेंज हो सकती है और चेंज होती भी है,
किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज अनचेंजेबल नहीं है। हर चीज, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, कि हर चीज को चेंज किया जा सकता है। इसी तरह रियलिटी भी चेंज होती है और ये कंस्टेंटली चेंज हो रही है, रेगुलरली चेंज होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देखते भी हैं, आज जो रियलिटी है वो कल गलत हो जाती है, उसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। तो प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, रियलिटी इज नॉट अनचेंजेबल, रियलिटी इज नॉट इटर्नल, एंड ट्रूथ वही है जो गिवन सिचुएशन के अंदर काम करता है। ये प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं। और प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि नॉलेज को सेंसेस के जरिए से हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये ज्यादा, जैसा कि रियलिस्ट ये कहते हैं और आइडियलिज्म वाले कहते हैं, बल्कि प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि नॉलेज कैन बी गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग बाय डूइंग मेथड, के नॉलेज को एक्सपीरियंस के जरिए से हासिल किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए से हासिल किया जा सकता है। यानी प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि बच्चों के एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, हर चीज स्टूडेंट को करना चाहिए, स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के जरिए से लर्निंग कर सकता है। प्रॉब्लम के सामने एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास के अंदर कि वो बच्चों के सामने किसी प्रॉब्लम को पेश करे, प्रॉब्लम को रख दे, प्रोवाइड करे और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग गाइड करते रहे और उस प्रॉब्लम को बच्चों को सॉल्व करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो बच्चा, स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज को गेन कर सकता है। की प्रोपोनेंट इसके अंदर जॉन डेवे आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ये इस फिलोसफी के फाउंडर माने जाते हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इसने प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी को डेवलप किया था और जॉन डेवे इसको ज्यादा इसके डेवलपमेंट के अंदर बहुत की रोल अदा किए हैं। मार्कएफ, ये तीन फिलोसफर इसके की प्रोपोनेंट माने जाते हैं प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी के, जॉन डेवे, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। एजुकेशनल एंड की हम बात करें तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड लर्निंग होना, एक्सपीरियंस के जरिए से होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए से होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को बच्चों के अंदर डेवलप करने के बाद ये सपोर्ट करते हैं कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन जैसे स्किल को डेवलप किया जाना चाहिए। सोशल एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं कि बच्चों के एजुकेशन, स्टूडेंट को एजुकेशन इस तौर पर प्रोवाइड किया जाए कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट मस्ट बी एफिशिएंट इन द सोसाइटी एंड ही शुड बी एडेप्टेबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन हासिल कर लेने के बाद वो सोशल इफिशियंट हो और सोसाइटी के जो नीड और रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एडेप्ट हो। और अगर हम करिकुलम की हम बात करें तो ये कहते हैं कि डायनेमिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम होनी चाहिए। डायनेमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक हो, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है वही मेथड हो। जैसा कि मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, जो 500, 600 एगो जो करिकुलम था वही करिकुलम आज भी मदरसे के अंदर प्रिवेल करता है। तो उस जैसे मेथड को ये रिजेक्ट करते हैं कि जो ज़माने की नीड और रिक्वायरमेंट है, टाइम के नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए और स्टूडेंट ज़माने का कौन सा रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड लाइफ स्किल के ऊपर ये फोकस करते हैं कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर लाइफ स्किल को डेवलप किया जाना चाहिए। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी एंड द प्रॉब्लम एंड अदर स्किल को डेवलप करने की ये बात करते हैं। टीचिंग मेथड की हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की ये बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड हो कि टीचर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे दे और उससे ये कहे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके ज़रिए से स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए से और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के ज़रिए से स्टूडेंट अपने क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ईजिली डेवलप कर सकता है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग ऑफ टीचिंग मेथड की सपोर्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। और प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि एक टीचर क्लास के अंदर फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होता है, को लर्नर एंड द गाइड है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, को लर्नर एंड गाइड। यानी एक टीचर एक अथॉरिटी के तौर पर काम नहीं करता है, प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज के तौर पर नहीं, बल्कि एक को लर्नर होता है। ये स्टूडेंट के साथ भी लर्न करता है, स्टूडेंट को उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के साथ उसका काम करता है और उसके गाइड करता है। तो प्रैग्मेटिस्ट किसी न किसी तरीके से ये कहते हैं कि
टीचर भी बहुत हद तक स्टूडेंट के साथ को लर्नर है, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत सारी चीजें सीखता है, गाइड है। बाहर का प्रेगमेटिस्ट थ्योरी आइडियलिज्म और रियलिज्म से बहुत हद तक ये अलग है, और प्रेगमेटिज्म के ये अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ है। इसके ऊपर सेपरेटली हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे तो एक सिंपल एक इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सम इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल अप्रोचेस की। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इस फिलोसफी का एक पार्ट माना जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और एजुकेशनल के अंदर इसके अगर बात करें तो इंडिविजुअलिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, और लिटरेचर, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, फिलोसफी जैसे ब्रांचेस सब्जेक्ट के ऊपर ये फोकस करते हैं। ये फिफ्थ वन नेचुरलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेचुरलिज्म के आइडियाज़ को, नेचुरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं बीएड के अंदर। बेसिक टेंट्स क्या है, एजुकेशन नेचुरलिज्म ये कहते हैं कि बच्चों के नेचुरल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं कि स्टूडेंट का नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट के नेचर, इंस्टिंक्ट और एक्सपीरियंस के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है, और ये कहते हैं कि स्टूडेंट को फ्रीली छोड़ देना चाहिए, वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करके अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकता है। नेचुरल लर्निंग, नेचुरल डेवलपमेंट की ये सपोर्ट करते हैं। जीन जैक्स रोसो और हर्बर्ट स्पेंसर जो बहुत बड़े पोएट हैं, ये इसके मेन की प्रोपोनेंट मान जाते हैं। ये नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं कि स्टूडेंट को नेचुरल डेवलपमेंट, नेचर के जरिए नेचुरल लर्निंग होनी चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करके स्टूडेंट अच्छी तरीके से सीख सकता है। एजुकेशनल एम की हम बात करें तो फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की बात करते हैं। बॉडी और माइंड का हार्मोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए। करिकुलम फोकस की बात करते हैं तो नेचर स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज को ये बात करते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, इंटरेस्ट और डेवलप के ऊपर बेस्ड होता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट और बच्चे का जो इंटरेस्ट है और बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल करिकुलम बनाया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एक्टिविटी के जरिए से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। डायरेक्ट कंटेक्ट विद द नेचर एंड इन्वायरमेंट, स्टूडेंट डायरेक्टली नेचर और इन्वायरमेंट से कंटेक्ट करके लर्निंग कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि टीचर क्लास के अंदर एक ऑब्जर्वर होता है, गाइड करता है, बहुत कम इंटरफेरेंस करता है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर, सिर्फ स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है। बारकाइफ आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल अप्रोचेस की बात की जो एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसी को डिटेल्स के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म क्या है और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है।